कोई ऐसा इवेंट ना हो जिससे कि वोटर को इन्फ्लुएंस किया जा सके, चाहे वो बाय ऑफरिंग देम अल्कोहल और बाय ऑफरिंग देम एनी काइंड ऑफ फूडिंग, और या फिर किसी भी प्रकार का फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पे हम लोगों की नज़र है और अभी आने वाले समय में और ज़्यादा सख्ती से हम लोग इस पे काम करेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों को लीफलेट दिया गया है उसमें डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम का नंबर है। कोई भी समस्या होती है आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि उस कंट्रोल रूम में फ़ोन करें, और अभी इस मीटिंग के बाद हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी कोई वो हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेरे और आपके बीच में रहे। इसके अलावा कुछ दिन पहले जब पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग हुई थी, उन लोगों ने भी कुछ इश्यूज़ को लेकर स्ट्रेस दिया है, जिसमें उन लोगों ने बोला है कि पोल डे से पहले विजिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, फोर्स की विजिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, सायरन के साथ गाड़ी का मूवमेंट होना चाहिए। तो ये सब हम लोगों ने नोट कर लिया है और इस पे हम लोग अभी एक्शन लेंगे, और एसडीएम को भी हम लोग बता देंगे, एआरओस को भी बता दिया जाएगा कि इस पे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। कुछ इश्यूज पॉलिटिकल पार्टी से पोलिंग एजेंट्स को भी लेकर आए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ऑलरेडी डायरेक्शन दिया है, और अभी फिर से हम लोग ये बार बार डायरेक्शन दे रहे हैं कि पोलिंग एजेंट्स की सिक्योरिटी इंश्योर करना ये पुलिस सेक्टर ऑफिसर, सिविल सेक्टर ऑफिसर, क्यूआरटी का काम है। उसको एस्कॉर्ट करना, यदि उसको सिक्योरिटी का थ्रेट है तो उसको पोलिंग स्टेशन तक एस्कॉर्ट कर ले आने का भी काम जो है वो प्रशासन करेगा। इसके अलावा जो वेबकास्टिंग है, सभी पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग का कैमरा इंस्टॉल हो गया है और हम लोग अभी कंट्रोल रूम से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। आज उसका ड्राई रन है। तो कल हमारा डिस्पर्सल है, डिस्पर्सल के बाद भी हम लोगों का एरिया डोमिनेशन चालू रहेगा। 26 पोलिंग स्टेशन हैं, पोलिंग स्टेशन लोकेशंस 169 हैं, जिसमें से 7 अर्बन एरियाज में हैं और 162 रूरल एरियाज में है। तो टोटल 169 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आप सभी लोगों को लीफलेट के माध्यम से दे दूंगा। जितने भी पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती होगी, और जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, ऑल 226 पोलिंग स्टेशंस विल बी कवर्ड बाय वेबकास्टिंग। और जैसा कि आपने देखा, फर्स्ट फेज में इलेक्शन से पहले पावर का कुछ समस्या था, इंटरनेट का समस्या था। ऐसा यदि अगर कुछ ऐसा होता है लास्ट मोमेंट में, तो हमारी ऑफलाइन रिकॉर्डिंग रहेगी वहां पर, और इन वेबकास्टिंग के माध्यम से भी जो भी कंप्लेंट्स आ रहा था हमारे पास, हम लोग कंट्रोल रूम में उसको वेबकास्टिंग के माध्यम से भी वेरीफाई कर रहे थे कि पोलिंग स्टेशन में कोई समस्या ना हो। दूसरा जो थर्ड नंबर की बात है उस पे ये है कि सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन में सीएपीएफ की तैनाती रहेगी, और सेक्टर्स में जो सिविल सेक्टर्स हैं, पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स हैं, वो लोग अपने सेक्टर्स में अपने जो है जिम्मेदारी के अनुसार काम करेंगे। इसके अलावा सीएपीएफ, टीएसआर और त्रिपुरा पुलिस के जो क्यूआरटीज हैं वो उसमें एरिया डोमिनेशन करेंगे। पोल 26 तारीख को है, 72 आवर्स ऑलरेडी शुरू हो गया है, और आज शाम के 5 बजे के बाद लास्ट के जो 48 आवर्स के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करने के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और इसके लिए जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने पॉलिटिकल पार्टी से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो लास्ट 48 आवर्स की जो साइलेंस पीरियड होता है उसको ऑब्जर्व करें। किसी भी प्रकार के किसी आउटसाइडर को जो है डिस्ट्रिक्ट में रहने की अनुमति नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसके पास कोई वैलिड रीजन हो। एफएसटी नाका पॉइंट्स जहाँ पे चुनाव खत्म हो गए वहाँ पे भी एफएसटी हैं और नाका पॉइंट्स भी वहाँ पर हैं, और वहाँ पर हम लोग सख्ती से देख रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल बाहर से ना आए। उसके अलावा 50,000 से ज़्यादा कैश ले जाने पे उसकी इंक्वायरी होगी, और यदि प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको सीज कर लिया जाएगा। ये भी मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। सेक्शन 144 सीआरपीसी का ऑर्डर दिया जा चुका है, जो कि कुछ ही समय में लागू हो जाएगा, और उसके अनुसार जो भी इस प्रकार की गैदरिंग है विथ वेपन्स, विदाउट वेपन्स, मोर देन 5 इज नॉट अलाउड टिल द कंक्लूजन ऑफ द पोल। इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको भी लेकर मैंने एसपी साहब ने जो बीएसएफ के कमांडेंट्स हैं, कंपनी कमांडर्स हैं, उनके साथ हमने बात की है, चर्चा की है, और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी पे भी हम लोगों का बराबर का अटेंशन है। हम लोगों के कंट्रोल रूम में 140 के अनुमानित कंप्लेंट्स आए थे, जिसको हम लोगों ने समय रहते हुए 15 मिनट एवरेज टाइम में हम लोगों ने उसको रिजॉल्व किया। और आप हमारा कंट्रोल रूम देखेंगे, एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, 24/7 काम करने वाला
कंट्रोल रूम है, उसमें एक समय में 25 से 30 लोग उसको मैन करते हैं। उसमें उसी प्रकार से हमारे आईटी इक्विपमेंट्स लगे हैं, सभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं आप सभी लोग को आमंत्रण देना चाहूँगा, जो भी देखना चाहे वो आके हमारा कंट्रोल रूम का जो इंतज़ाम है, जो अरेंजमेंट है वो देखे, और किस प्रकार से हम लोग जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, किस प्रकार से हम लोग कंप्लेंट को हैंडल करते हैं और फीडबैक लेते हैं हमारे सिक्योरिटी पर्सनल से, फील्ड में जो स्टाफ है उनसे, और किस प्रकार से हम कॉलर को देते हैं। ये मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा। आप लोग समय बताइए, मैं आप लोगों को अपना कंट्रोल रूम दिखाऊंगा। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोगों ने 140 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स हम लोग ऑन द डे ऑफ पोल रिजॉल्व किए, रिलेटेड टू वेबकास्टिंग, रिलेटेड टू पोलिंग एजेंट्स, रिलेटेड टू एरिया डोमिनेशन। और यहाँ पर जहाँ इश्यूज आ रहे थे वहाँ पे स्वयं खुद माननीय एसपी साहब फील्ड में थे, एडिशनल एसपी साहब फील्ड में थे, डीआईजी साहब आए थे, वो भी फील्ड में थे। और पोल डे के दिन मैं खुद पर्सनली 20 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन विजिट किया था, और पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है, फेस्टिवल का इन्वायरमेंट था, और अच्छी वोटिंग परसेंटेज थी। एक दो इंस्टेंसेस हुए होंगे, 1-2% ऐसे इंस्टेंसेस हुए होंगे, लेकिन उसको भी टैकल कर लिया गया, लेकिन कोई भी ऐसा मेजर इंसिडेंट साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से हम लोग फर्स्ट फेज में आपस में मिलजुल के हम लोगों ने अच्छा इलेक्शन कराया, सेकेंड फेज 26 तारीख को भी हम लोग एक अच्छा इलेक्शन करा के एक गुड एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं यहाँ पे प्रशासन के लिए, जिसमें आप सभी लोगों के मुझे कोऑपरेशन की ज़रूरत है, और जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।